एक्सरसाइज नंबर 5.1, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने पूरा बेसिक कर चुके हैं। बेसिक में क्या है, एक पैरेललोग्राम होता है, उसकी 4 प्रॉपर्टीज हमको पढ़ाई की है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ये होता है अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। फिर उसके बाद होता है एडजेसेंट एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, प्लस करके कितना आना चाहिए, यानी सप्लीमेंट्री। फिर उसके बाद आता है अपोजिट साइड्स, ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे को वो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है डायगोनल, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या थी, 4 प्रॉपर्टीज थी किसकी, पैरेलल। स्टार्ट करते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी हमको यूज होने वाला नहीं है इस एक्सरसाइज में। अगर ये चीज तुमको आती है तो एक्सरसाइज तुमको आएगा, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम WXYZ। एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये मेरा पैरेललोग्राम है WXYZ, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। इसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। XYZ ये एंगल XYZ कितना है, 135 डिग्री। तो मुझे क्या बोला है कि देन व्हाट इज द मेजर ऑफ कितना, XW, ये नहीं पता है मुझे, और Y ये नहीं पता है मुझे, ठीक है। ये दोनों चीजें मुझे नहीं पता है। बाकी ये क्वेश्चन आगे भी और बढ़ रहा है, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे है ना रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए, कि जो मुझे दिया है और जो मुझे पूछा है उसके दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तब जाकर के मैं बोल सकता हूँ कि भाई अपोजिट है तो इक्वल रहेगा, बाजू बाजू में तो ऐड करके 180 होएगा, तब डिसाइड होएगा। तो मुझे क्या चाहिए, रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या, जैसे XYZ कौन सा एंगल है, Y, और XWZ कौन सा एंगल है, W। Y और W दोनों का रिलेशन ये है कि दोनों कौन से एंगल्स है, अब मुझे पता है प्रॉपर्टी के हिसाब से XYZ शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू XWZ। इसका मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है XYZ कितना है, 135 है, तो ये भी कितना होगा, 135। क्लियर है, हो गया। अब मुझे ये भी फाइंड करना है, ये क्या है, YZW मतलब ये वाला एंगल है ना। अब मुझे दिया हुआ ये था और मुझे पूछा दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट, मतलब दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू, इसका लिखेंगे रीजन। क्या लिखेंगे, क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये हो गया हमारा रीजन। अब क्या पता है मुझे इसमें से, XYZ पता है 130, YZW मुझे नहीं पता है। वहां पे जाके क्या होएगा, कितना होता है 180 माइनस 135, 40 हो गया सम, ठीक है। इसी सम में आगे भी कुछ क्वेश्चन है। क्या है, ये तो दोनों फाइंड कर लिया हम लोग ने। इफ लेंथ OY इज 5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज WY, ठीक है। अब OY है कहाँ, ये O है और ये क्या है, Y। O से लेके Y तक का डिस्टेंस हम लोग को दिया है, और क्या बोला है, W से लेके Y तक का डिस्टेंस तुम बताओ, ठीक है। कर लेंगे हम लोग। पहले तो क्या चाहिए मुझे, दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए, क्या रिलेशन है दोनों के बीच, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम लोग को चाहिए रिलेशन। रिलेशन इन दोनों के बीच में ये है कि OY जो है वो WY का
क्या रहेगा, हाफ, क्या रहेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ओ आई जो है वो हाफ ऑफ क्या है, रीजन लिखेंगे सेम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच, सिंपल। तो अब ओ आई तो मुझे पता है, कितना था ओ आई, कितना था, 5 था, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ डब्ल्यू वाई, ये इधर जाके क्या आएगा, तो डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 10 हो गया सर। समझ में आया, क्या हमने प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ यूज किया, क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम, इन अ पैरेललोग्राम ABCD if angle A is this much, angle B is this much, then find the value of x and then find the measure of C and D। ये वाले सम इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें x डाल के देते हैं ये लोग, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या सम बोल रहा है ये हम लोग को, पेज खोल लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को पैरेललोग्राम बनाना जरूरी है, इससे मुझे पता क्या चलेगा कि कौन अपोजिट है कौन एडजेसेंट है। ABCD में A मेरा है 3x प्लस और B मेरा है जो कि बाजू वाला है ना, बाजू वाला मतलब एडजेसेंट ये है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो दो चीजें मुझे दी हुई है उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। A और B का रिलेशन क्या है, तो दोनों मिला के कितने होने चाहिए, रीजन adjacent angles of parallelogram are supplementary, पूरा पूरा लिखने का। एंगल ए मुझे दिया हुआ है 3x प्लस 12, एम आई राइट, और ये दिया हुआ है 2x माइनस, x वाले टर्म को x वाले टर्म से ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये है 3x, ये है 2x, कितना हो गया, 12 माइनस 32 कितना होगा, माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 20, वहां जाके 180 प्लस 20 इज हाउ मच, 5x इज इक्वल टू x, यहाँ पे 5 वहां पे जाके क्या आएगा, डिवाइड 5 4 इज 20 और एक एक्स्ट्रा 0, 40। x का वैल्यू कितना आ गया, मुझे x फाइंड करना था क्या, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लिया मैंने। अब मुझे क्या बोल रहा है, c और d फाइंड करो, क्या फाइंड करो, c और d, ठीक है। एंगल c और एंगल a का क्या कनेक्शन है, रीजन लिखना पड़ेगा, क्या लिखो रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल A मुझे पता नहीं है लेकिन उसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, 3x प्लस, तो x का वैल्यू तो 40 आया था, कितना होगा 120 132 डिग्री। एंगल A 132 है, इसका मतलब एंगल C भी कितना होगा, am I right? फिर मुझे फाइंड करना है एंगल D, एंगल D और एंगल B इक्वल होगा, है ना। तो मैं क्या फाइंड करूंगा अभी, एंगल B, 2x माइनस 32, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, रीजन अपोजिट, एंगल B इज व्हाट, कितना एंगल B, 2x माइनस 32, x का वैल्यू है 40, कितना होगा 80 माइनस 32 इज व्हाट, 40, एंगल B इज हाउ मच, सो एंगल D विल बी हाउ मच, D बन गया 40, कुछ दिक्कत, इजी है सम। और कुछ पूछा था मुझे, नहीं, हो गया सम खत्म, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा सा कुछ भारी पूछ लिया इसने, है ना, नहीं, पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम का नाम नहीं दिया हुआ है, मैं नाम नहीं देता हूँ, PQRS। लेट
क्योंकि डायग्राम नहीं दिया होता तो हमको लिखना पड़ेगा लेट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बी द पैरेललोग्राम। अब ये हम लोग को बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस इज इक्वल टू, ये होता है पेरीमीटर। कुछ नया था नहीं। अब मुझे एक और चीज पता है कि ये दोनों मिला के ये दोनों मिला के ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। अगर मैं एक साइड को क्या ले लूं x, तो जो दूसरा साइड है वो उससे 25 क्या है, बड़ा। मैं क्या लिखता हूं, लेट पी एस बी वॉट, x, therefore according to given कंडीशन, कंडीशन जो हमको दी हुई है उस हिसाब से अगर पी एस एक्स है तो पी क्यू क्या रहेगा, x प्लस 25। फिर मैं क्या बोलूंगा कि पी क्यू जो है वो एस आर से कॉन्ग्रुएंट है और पी एस जो है वो क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट है। दोनों का रीजन मैं साथ में लिख दूंगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये मैंने अभी तक सिर्फ मसाला रेडी किया, ठीक है। अभी अपन बिरयानी बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनेगी बिरयानी, देखो क्या पूछा है अपने को, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। अब आ रहा है असली क्वेश्चन कि तुमको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है। तो मैं पहले क्या फाइंड करता हूं, मुझे पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर क्या था, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस इज इक्वल टू, जिसमें से पी क्यू और एस आर या आर एस दोनों क्या थे, कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब मैं इसकी जगह पे x प्लस 25 लिखूंगा और इसकी जगह पे भी क्या लिखूंगा, x प्लस क्यू आर और पी एस दोनों कॉन्ग्रुएंट है और दोनों की वैल्यू क्या लिया था मैंने, x। देखो पी एस को क्या लिया था, तो क्यू आर भी क्या रहेगा, तो पी एस की जगह x, क्यू आर की जगह। फिर मैंने पी क्यू को क्या लिया था, तो एस आर भी कितना रहेगा, x प्लस 25 है ना। सबकी जगह पे सबका वैल्यू डाल दिया, इज इक्वल टू वॉट, x x x और x, कितना x है, 25 प्लस 25 कितना, इज इक्वल टू वॉट, 50। वहां जाके क्या होएगा, तो कितना आया आंसर, 4। वहां जाके क्या होएगा, कितना आएगा आंसर, x इज इक्वल टू हाउ मच। क्या मुझे x फाइंड करना था, नहीं, मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है, साइड, ठीक है। मेरे को मालूम है साइड कैसे फाइंड करना है। पी क्यू को मैंने क्या लिया था, x प्लस, तो x कितना आया मुझे, तो पी क्यू कितना हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, दोनों को साथ में लिख दूं, इज इक्वल टू, कुछ दिक्कत। दूसरा मुझे क्या फाइंड करना था, पी एस, पी एस मैंने क्या ले लिया था, तो पी एस कितना हो गया, 20। पी एस के साथ कौन था इक्वल, पी एस था और क्यू आर था, तो क्यू आर इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू, कुछ दिक्कत, फाइंड कर लिया हम लोग ने साइड्स, खत्म सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। If the ratio of the measures of two adjacent angles of a parallelogram is 1:2, वापस से रेशियो दिया हुआ है। रेशियो मतलब इसके साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, x, क्या लेना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, है ना, अच्छी बात होती है। A B C D, ज्योमेट्री विदाउट पैरेललोग्राम इज बिरयानी विदाउट रायता। मजा आता है क्या, नहीं अच्छा लगता है, और जिसको अच्छा लगता है उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। दो एडजेसेंट एंगल कौन से ले लूं, ये ले लूं, एक ये ले लेता हूं और एक
इन दोनों का रेशियो मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:, मतलब मैं इसको ले लेता हूँ 1x और इसको क्या ले लेता हूँ। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सारे एंगल फाइंड करने बोल दिया, क्या दिक्कत है, मैं ये दो फाइंड करूंगा, ये इसके इक्वल होगा और ये है ना, तो क्या दिक्कत है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या लिखूं, लेट, सबसे पहले तो लेट लिखना पड़ेगा ना, लेट क्वाड्रिलेटरल बी द ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन angle A is to angle B is what 1:, therefore angle A is equal to 1x and angle B is equal to, कुछ दिक्कत, आगे बढ़ूं, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, रीजन एडजेसेंट एंगल ऑफ आर सप्लीमेंट्री, एंगल ए 1x है, सिर्फ x लिख दूंगा, कुछ दिक्कत, और 2x इज इक्वल टू 1 + 2 इज हाउ मच, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज हाउ मच 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं है, सिर्फ 60, x इज हाउ मच 60। मुझे फाइंड क्या करने बोला था, a और b, a मैंने 1x लिया था और b मैंने क्या लिया था 2x, ठीक है, तो एंगल a इज इक्वल टू, सिंस एंगल a इज 1x, देयरफॉर एंगल a इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, सिंस एंगल b इज 2x, एंगल b इज इक्वल टू 2 × 60, दैट इज 120 डिग्री, डिग्री के साइन छोड़ने का हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा कि एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है, सब बोला है ना फाइंड करने को, तो एंगल सी क्यों कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल सी, इसीलिए देयरफॉर एंगल सी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल बी और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है, वापस रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, इसीलिए ये भी कितना हो जाएगा, 120, कुछ दिक्कत, हो गया ना पूरा, ठीक है, इजी सम था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, बहुत आसान सन है, ठीक है, बहुत आसान, देखो अभी ध्यान से करेंगे ना, मजा आएगा। डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है, PQRS, बस मुझे इतना डायग्राम चाहिए फिलहाल। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या हुआ, फिफ्थ वाला रह गया, करते हैं इसके बाद करते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCR आर 2 पैरेललोग्राम्स, ये दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम्स है, ठीक है, दोनों क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ABCR, मुझे इस वाले पैरेललोग्राम का एंगल दिया हुआ है और बोल रहा क्या है, इसके चारों एंगल क्या करो, कोई दिक्कत नहीं, करके दिखाते हैं इनको, इजी है बहुत। मैंने फिलहाल आधा डायग्राम बनाया क्योंकि जरूरत उतनी है। मुझे एंगल P दिया हुआ है कितना, 110। अगर एंगल P 110 है तो एंगल R भी कितना रहेगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम R, तो एंगल R भी कितना हो गया 110, कुछ दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूं ना, तुम्हारे लिए, किसके लिए, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्या कर देता हूं, छोटा, नॉर्मल इरेजर, ठीक है। ये हो गया है मेरा A B
सी और आर, जिसमें मुझे आर पता है कितना है, कि और क्या फाइंड कर सकता हूं मैं उससे, बी। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी आर। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रिलेटरल में था, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। उसका काम ही नहीं है मुझे, क्योंकि उसमें से कुछ पूछा ही नहीं ना अब। ठीक है, तुम लोग ऐसा रब मत कर देना, तुम लोग का ध्यान ना भटके, इसके लिए मैंने वो क्या कर दिया, हटा दिया, उसका कुछ काम ही नहीं है अभी मुझे। तुम लोग बोल रहे हो एंगल आर और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट रहेगा, है ना, तो मैं क्या लिख दूं, एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, रीजन सेम, तो एंगल बी कितना हो गया 100। कुछ दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर एंगल ए और बी तो हो गया, सॉरी एंगल ए और क्या हो गया, आर और बी हो गया। एंगल ए और आर को ऐड करूंगा तो मुझे कितना आएगा, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल ए तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है 110 था, 110 वहां जाके क्या होगा, 180 माइनस 110, तो एंगल ए कितना हो गया, कुछ दिक्कत, एंगल ए किससे इक्वल है, सी से, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी कितना हो जाएगा, कुछ दिक्कत है ना, एंगल ए और एंगल सी 70-70 हो गया, और आर और बी कितना हो गया 110, इजी है, कुछ दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, छूट गया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, इसका पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ए बी सी डी है। ठीक है, बना लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, डायगोनल भी बना लेते हैं ओ। ठीक है, ओ ए जो है वो 5 है, और बी ओ कितना है 12, ये 5 है और ये कितना है 12, एंड ए बी इज 13, ए बी कितना है 13 है। ठीक है, देन शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, वो रोम्बस है ये शो करना है हम लोग को। अब प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि डायगोनल्स की मदद से हम लोग ये नहीं प्रूव कर सकते कि ये रोम्बस है कि नहीं। रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि या तो उसके तीनों साइड्स को, सॉरी चारों साइड्स को क्या कर दो, इक्वल। और रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या तुम लोग ने लिखे हो, क्या है वो प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली bisects each other। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मतलब अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पूरा क्या है, रोम्बस है। ठीक है, उसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि है क्या, नहीं। अगर 90 होता तो ये ट्राइंगल बनता, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी, जिसमें ये क्या बनता 90। तो इस पे अपन क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, जिसमें ये मेरा क्या होता, हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। क्या है ये सब, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, अगर ये 90 होता तो, लेकिन ये 90 लेकिन अगर होता तो करते अपन ये सब, है ना, तो करते। अपना इमेजिनेशन पावर तो वैसे भी अच्छा है ना, रात में बैठ के अपन सोचते रहते हैं 2 करोड़ रुपया मिल जाए कहीं से नहीं सोचते हो, सोचते ना, खैर सोचना चाहिए। देख लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 160, इक्वेशन
ए बी का स्क्वायर कितना है 160। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25, दिस इज 144, दोनों मिला के कितना हो गया 160। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलूंगा मैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस, अगर 90 होता तो पाइथागोरस थ्योरम यही लगता है ना। तो हमने तो 90 लगाया नहीं, हमने पाइथागोरस लगाया क्या, नहीं, मैंने तो बस अलग अलग करके क्या फाइंड किया, स्क्वायर फाइंड किया, और गलती से ये सब क्या आ गया, इक्वल आ गया। इक्वल आ गया मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये एंगल 90 है, इसीलिए मुझे ये इक्वल आया है। तो मैं लिखूंगा सिंस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज हाउ मच, रीजन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एओबी प्रूफ हो गया 90। अगर एओबी 90 है तो मतलब क्या हुआ कि ये और ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है ना। तो अब मैं क्या लिखूं, अब मैं लिखूंगा सिंस एंगल एओबी इज हाउ मच, देयरफॉर डायगोनल, क्या नाम है डायगोनल का, AC एंड डायगोनल BD perpendicularly bisect each other, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। समझ में आ गया, क्लियर है ये सम, ठीक है। क्योंकि ये रोम्बस का है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या मार्क बना हुआ है, स्टार मार्क बना हुआ है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी नहीं है ना ये, रोम्बस का प्रॉपर्टी है, इसके लिए स्टार मार्क है। ऐसे कुछ डिफिकल्ट सम नहीं है, ठीक है, बस आउट ऑफ द बॉक्स सम है, इसके लिए वहां पे बना हुआ है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, खत्म करेंगे 7 करके। बहुत ईजी सम है ये, ठीक है, और लाइकली टू आस्क इन योर एग्जामिनेशन वाला सम है, पूछता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दिख रहा है मुझे ABCD पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझो ये सबको। पॉइंट D इज ऑन द रे AB, AB को मैंने एक्सटेंड कर दिया, कितना किया, बस मेरी मर्जी कर दिया मैंने, रे बोला ना, रे कितना भी बढ़ा सकते हो। और फिर मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, उस पे क्या E, और E से लेकर के D तक मैंने क्या खींच दिया, एक लाइन, ठीक है। अब आगे देखो, BE इज इक्वल टू AB, ऐसे खींचा कि BE जो है वो AB के क्या रहे, इक्वल। अगर AB 10 था तो B से लेके E तक भी कितना डिस्टेंस था, 10। क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट लाइन ED बाइसेक्ट सेगमेंट BC एंड पॉइंट F। ये जो ED है ये BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करना मतलब BF और FC इक्वल है, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ। तो मतलब BF और FC इक्वल है, मतलब F पे ये लाइन इस लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। बेसिकली प्रूफ क्या करना है, BF इज इक्वल टू FC, ठीक है, करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी सब देख लो क्या है इन फिगर। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, बोल दिया उसने, ठीक है। आगे पॉइंट E इज ऑन द रे AB सच दैट BE इज इक्वल टू AB। हम लोग ने क्या किया, AB को एक्सटेंड किए, ठीक है, और उसको इतना एक्सटेंड किए कि वो AB के क्या हो गया, इक्वल। मतलब AB अगर 10 सेंटीमीटर था तो BE भी कितना होएगा, ठीक है। इतना हम लोग ने उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड, और जितना एक्सटेंड किए वहां पे उस पॉइंट का नाम क्या ले लिए, E। इतना समझा, ठीक है, सुनो हाँ ध्यान से। आगे, देन प्रूव दैट ED बाइसेक्ट्स BC एट पॉइंट F। एक पॉइंट F है, तो ये जो DE है ये BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। क्या कर रहा है,
बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो BF जो है वो FC के इक्वल हो जाएगा, यही होगा ना। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि F जो है वो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एक है BF और दूसरा क्या है, यही है उसका मतलब, और कुछ है उसका मतलब नहीं। मतलब बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना है कि BF और FC क्या है, इक्वल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कहां से पता चला मुझे, ये बोला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमको पता है कि AB जो है वो किसके इक्वल होएगा, BC के, और इक्वल होएगा मतलब कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिखूंगा व्हाट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इक्वेशन नंबर, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि AB जो है वो BE के क्या है, बोलो कैसा पता, गिवन, वेरी गुड। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि AB BC को इक्वल है, AB BE को इक्वल है, मतलब BE किसको इक्वल है, DC को इक्वल है। यस और नो, रीजन फ्रॉम 1 एंड, इतना समझ में आ रहा है सबको, समझा पक्का, इतना कुछ दिक्कत है किसी को, पेट में दर्द, सर में दर्द, उल्टी, चक्कर, आंखों के सामने अंधेरा होना, सब सही है ना। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो चलो मेरा काम हो गया इतना, इसको अपन संभाल के रखते हैं। ठीक है, इसको मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं, अभी दूसरा मसाला बनाते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मोटो जो है लाइफ में वो ये है कि किसी भी तरह मैं BF और FC को क्या प्रूफ कर दूं, इक्वल। क्या प्रूफ कर दूं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ पता है कि AB जो है वो DC को पैरेलल है। काय को, ऐसा कैसा मैंने बोल दिया डायरेक्ट AB DC को पैरेलल है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर व्हाट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल रे, साइड सप्लीमेंट्री 180, बहुत हार्ड। AB is parallel to DC, opposite sides of parallelogram are parallel। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इससे पैरेलल होने का कोई यूज ही नहीं है। मुझे यूज किसका है, मुझे यूज है कि BE जो है वो DC से क्या प्रूफ कर दूं मैं, पैरेलल। ठीक है, मैं बोला मसाला जमा कर रहे अपन, जब डालेंगे एक साथ कढ़ाई में तब बिरयानी बनेगी। ठीक है, तो एक मसाला रेडी है, दूसरा मसाला है। क्या बोल रहा हूं मैं, AB DC से पैरेलल है क्योंकि वो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में पैरेलल तो होंगे। ठीक है, अब ये जो BE है क्या ये AB का ही पार्ट है, यस और नो। एग्जाम्पल, एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन ये छोटी लाइन से पैरेलल है। ठीक है, कल को मैंने आके ये बड़ी लाइन को क्या कर दिया, मिटा दिया और थोड़ा सा पार्ट वहां पे छोड़ दिया, क्या ये पार्ट इसको अभी भी पैरेलल है या नहीं है, है ना। वंस अ पैरेलल लाइन इज ऑलवेज अ पैरेलल लाइन, आप चाहे उसको कितना भी क्या कर दो, एक्सटेंड, इसीलिए तो उसको पैरेलल बोल रहे हैं, क्योंकि वो आगे जाके कहीं पर भी मीट होने वाली। तो मैं अब चाहे इसको एक इतना पॉइंट भी छोड़ देता खाली, ठीक है, तो भी वो उतना सा हिस्सा इसको क्या रहता, पैरेलल रहता। ये पैरेलल लाइन का रूल है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मैंने क्या बोला, AB जो है वो DC को क्या है, पैरेलल। तो अब मैं क्या बोलूंगा, BE भी जो है वो DC को क्या है, पैरेलल। रीजन लिखना पड़ेगा मुझे, BE इज पैरेलल टू व्हाट, DC। मैं इसका रीजन लिखूंगा A डैश B डैश E। व्हाट डू यू मीन बाय A डैश B डैश E, मतलब ये तीन पॉइंट कौन कौन, A
ई, ये तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में आने वाले तीन पॉइंट्स। जैसे मैंने एक लाइन बना दिया, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये चारों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो है ना दोनों मसाले रेडी कर दिया कि भाई बीई जो है वो डीसी को पैरेलल है और बीई जो है वो डीसी के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन ट्राइंगल बी एफ ई एंड डी सी एफ। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर दूंगा, कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूफ कर दूंगा, कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ करने से होगा क्या, ये साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा कैसे, ठीक है। सबसे पहले सबसे आसान चीज कि ये जो ट्राइंगल है ना, इस तरीके से बने हुए ट्राइंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल BFE will be congruent to DFC. Reason, wow, वर्टिकली अपोजिट। कुछ दिक्कत है किसी को, ठीक है, एक चीज हो गया। अब और क्या प्रूफ कर सकता हूं मैं इससे, और कुछ प्रूफ कर सकता हूं क्या, हमको Z बनते हुए दिख रहा है, दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है। या तो ऐसा बना लूं मैं Z, है ना, या तो मैं ऐसा बना लूं Z। दोनों कंडीशन में Z बन रहा है क्योंकि BE और DC एक दूसरे को क्या है ना, पैरेलल। यस और नो। तो मैं क्या बोलता हूं कि एंगल EBF एंगल EBF is congruent to FC। रीजन, ऑल्टरनेट। अच्छा, मैं ये डायरेक्ट तो नहीं यूज कर सकता, ये चीज मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेलल लाइंस की। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ये चीज वापस से यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंस BE is parallel to, therefore EBF जो है वो FCD को क्या है, कॉन्ग्रुएंट। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस और नो। कौन सा टेस्ट, SAA। साइड कहाँ प्रूफ किया अभी तक अपन ने, साइड तो बचा हुआ है ना, BE is congruent to, तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइड BE is congruent to साइड what, DC। इसको मैं है ना 3 दे देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम। कुछ दिक्कत अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, ठीक है। या तो तुम उसको AAS बोल सकते हो या SAA, SSS, कुछ भी बोलता है भाई। BFE is congruent to DCF by which test, side एंगल टेस्ट। अभी खत्म नहीं हुआ ये अभी मैंने सिर्फ क्या प्रूफ किया, ट्राइंगल्स को प्रूफ किया। ट्राइंगल्स को प्रूफ करने में मुझे क्या प्रूफ हुआ है कि ये जो साइड है वो इस साइड से क्या है, इक्वल। बाकी इन दोनों साइड्स का तो कुछ लेना देना नहीं हुआ अभी तक, और इन दोनों साइड्स का भी कोई लेना देना नहीं हुआ। मुझे इससे कुछ मतलब है भी नहीं, ठीक है। मुझे मतलब किससे है, BF और FC से। तो मैं क्या लिख दूंगा, देयरफॉर साइड BF is congruent to what, FC। रीजन क्या लिखा जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CSCT। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सिंस BF is equal to FC, therefore diagonal
या लाइन, लाइन कौन सी लाइन है वो, DE, लाइन DE बाइसेक्ट्स BC ना, BC in 2 इक्वल पार्ट्स। ये हम लोग का पूरा सम विदाउट किसी के उल्टी किए हुए। आ गया समझ में? ये हम लोग का पूरा सम है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो बस, थैंक यू।